हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जी नाज़रीन, गुड इवनिंग। नाज़रीन, हम अभी जिन्ना हॉस्पिटल के पीछे एक कॉलोनी है, क्रिश्चियन आबादी है, तो उनके साथ आज कल बहुत बड़ा आसान्य हो गया। हमारी 12 साल की बच्ची है, तो उसको एक शैतान दरिंदा सा, बल्कि एक जंगली कुत्ता ही मैं उसको बोलूँगा, उसने उस बच्ची के साथ दरिंदगी का उसको निशाना बनाया। हमारे पास लफाज नहीं है। उसके माँ बाप जो है वो बेचारे एज ए स्वीपर का, सफाई का काम करते हैं। अभी उनके घर के सामने हम खड़े हैं, तो मेरे पास लफाज नहीं इतने मिल रहे तो उनका आपको घर दिखाते हैं। और वो जो दरिंदा साफ था वो ऊपर रहता था और वो बेचारे नीचे रहते थे। बच्ची घर में अकेली थी, उसने उनको मौका जान के तो बच्ची के साथ उन्होंने रेप कर दिया। तो अभी हम उनके आए हैं, अभी देखने वीडियो बना रहे हैं। और हमारे बहन भाई जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है तो वो भी हमारे साथ है। तो आए हम नाज़रीन, आपको उनको घर दिखाते हैं और ऊपर का भी उनका व्यू दिखाते हैं। तो बाकी बात जो है ना फिर बात करते हैं आपसे। तो आए नाज़रीन, आए, चले आजे। ये देखें, छोटी छोटी सीढ़ियाँ, छोटा सा एक इतना सा कमरे का मकान है बेचारा। देखें नाज़रीन, गरीब लोग हैं। और ये देखें सारा बेटा बना हुआ। ये देखें छोटा सा एक मकान है और यहाँ पे वो रहस पजीर थे बेचारे, पता नहीं अपनी वो कैसे गुजारा कर रहे थे ऐसे मकान में। और ना इसमें हवा का कोई वेंटिलेशन है, तो किस तरीके से इनको उन्होंने छोड़ा हुआ है। और मेरी नज़र में कोई इलाज नहीं है, या फौरी तौर पे फांसी दी जाए। अभी ये जो पाकिस्तान में कोई हुकूमत की वो या कानून की बालादस्ती नहीं है और वो पैसे दे के छूट जाते हैं जी, ये अदम कोई सबूत की वजह से ना इनके लोगों के अपने तलक़ात होते हैं। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा ये जो कैसे छूट जाते हैं। तो नाज़रीन, अभी हम आए हैं, तो ये हमारे भाई हैं साथ, अनिल साहब, हम इनसे व्यू लेते हैं, ये इस बारे में क्या कह रहे हैं। ये मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं अनिल गौरी, प्रेसिडेंट लाइफ लाइन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। कल जैसे ही हमें इस बात की इत्तला मिली तो हमने बर वक्त कार्रवाई की इस पे, और उस बंदे को हम लोगों ने रात को अरेस्ट करवाया, एफआईआर करवाई और उसको बंद करवाया। अभी मज़ीद उस पर प्रोसेस चल रहा है कि जो एमएलओ बन रहा है उसमें हमारे सारे साथी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। शाहिद गौरी, नोएल एजाज भाई, बॉबी भाई, जैकब भाई, मैडम नुसरत, ऐसे और भी हमारे साथी हैं कि जो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और इस ख़ानदान का बाजू बन चुके हैं। तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि आप सब इस काम को अपनी दुआओं में याद रखें, और हमें किसी भी किस्म की मुश्किल पेश आती है तो वो दुआओं से हल होगी। आप सबसे दरख्वास्त है कि हमारे लिए दुआ की जाए कि हम इस काम को सर अंजाम तक पहुंचा सकें और मुजरिम को सख्त से सख्त सज़ा दिलवाई जाए। जी मैडम, आप इस बारे में, केस के बारे में, जो ये इतना दर्दनाक सान्य है, उसके बारे में क्या फरमाती हैं। मसीह यीशु में आप सबको सलाम। बहुत अफसोसनाक वाक़या बिल्कुल यहाँ पर जो रूनमा हुआ है, और वो बच्ची मरियम जो है वो मेरे पास आई और उन्होंने मुझे सारी, उसकी माँ ने अपनी हालत बताई, तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैंने उसी वक़्त इस बात के लिए बेड़ा उठाया कि हम लोग सब मिलकर इनको इंसाफ दिलाएंगे, क्योंकि इस गली के अंदर और भी बहुत सी बेटियां हैं, इस कौम के अंदर बहुत सी बेटियां हैं। तो हम नहीं चाहते कि हर किसी बेटी के साथ ऐसा हो कि कोई दरिंदा सिफ्त इंसान आए और उसको पकड़ के नोच ले।
तो हम यही गुजारिश करते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए ताकि इस बच्ची को इंसाफ मिले, और हुकूमत से भी हमारी अपील है कि हमारी कौम को इंसाफ चाहिए। थैंक यू सो मच। ओके मैडम, थैंक यू। ये अभी हमारे बहुत प्यारे भाई दोस्त हैं नोएल साहब, ये भी सोशल वर्कर है और अपने बारे में भी ये व्यूज़ देते हैं इस बारे में। बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से मसीह यीशु में सलाम। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जे टीवी का कि हमारे साथ कहीं भी कोई वाक़या होता है ये पहुँचते हैं, तो मैं इनका नहायत शुक्रगुज़ार हूँ। और ये वाक़या हुआ है नहायत ही दर्दनाक अफसोसनाक वाक़या है कि हमारी 12 साल की बच्ची जिसके साथ ये मिसहैप हुआ है, तो हम इसको हर एंगल से देख रहे हैं। हमारी जो चाइल्ड प्रोटेक्शन की मिनिस्टर हैं मैडम शमीम मुमताज़, उनसे भी बात हुई और BMLO के लिए जा रहे हैं। खुदा ने चाहा तो उनको ज़रूर इंसाफ मिलेगा और वो मुल्ज़म जो है ज़रूर अपने अंजाम को पहुंचेगा। तो आप तमाम दोस्तों का, साथियों का साथ चाहिए, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों मतलब ये केस डिले प्रैक्टिस जो हम करते हैं, एक दूसरे के ऊपर भरोसा करने सीखें। लोगों पर भरोसा नहीं करते। आप अपने किसी आस पड़ोस के आदमी को, आपके साथ कोई ज़्यादती हुई तो किसी आस पड़ोस के किसी शख्स को बताएं। आप नहीं समझते कि आप अपने बात कर सकते हैं तो किसी भी को बताएं ताकि कोई आपकी मदद कर सके। जब आप किसी को बताएंगे नहीं कि मुझे ये तकलीफ़ है, मेरे साथ ये हादसा सामने हुआ है, तो कौन आपकी मदद करेगा। तो अभी जैसे ही पता चला है तो तमाम दोस्त रात से एक्टिव हैं। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ नील भाई का, बाजी का भी कि ये लोग सारे लगे रहे हैं और हम उनके साथ अभी खड़े हैं। खुदा ने चाहा तो इस मुल्ज़म को ज़रूर सज़ा मिलेगी। अच्छा, एक सवाल है मेरा नोएल साहब आपसे, वो अपने क्रिश्चियन जो भी हमारे साथ आए दिन सामने होते हैं, कभी इंसाफ मिला है उनको आपकी नज़र में? देखिए, असल में हमारा जो मैं बारहा कहता हूँ और कहा है हर फोरम पे हम कहते हैं कि हमारा जो थाने का कल्चर है, जब हमारे लोग थाने में जाते हैं और FIR में जब कोई ऐसी हिट डाल दी जाती हैं कि दानस्ता या नदानस्ता उसको मतलब लामहला उसको मुल्ज़म को जो ना मुल्ज़मान को जो ना फ़ायदा पहुंचता है। तो जब आप FIR इस तरीके से कटाएंगे कि FIR आपकी, क्योंकि आपके केस को, किसी भी केस को FIR ने जो FIR में लिखा होगा उसी से मुल्ज़म जो सज़ा पाएगा। तो बहुत सारे केसों में मुल्ज़मान को सज़ाएँ हुई हैं, लेकिन वो तब हुई हैं जब लोगों ने मिल बैठ के सोचा है और FIR जो प्रॉपर जो दफ़ात लगती हैं वो लगी हैं। तो और इसमें भी कोशिश करेंगे कि इसको FIR को अगर कहीं एक्सटेंड करनी पड़ती तो इस FIR को भी एक्सटेंड करवाने की कोशिश करेंगे। असल में जगह भाई मैं कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ, ये जब तक प्रॉपर हाथों में केस नहीं ना जाते तब तक फिर यही हालात होते हैं जिसका भी आपने जिक्र किया। जब एक केस प्रॉपर हाथ में चला जाता है, आपको शायद याद होगा कि एक बच्ची थी जमाइमा ईसा नगर की, आज उसका केस प्रॉपर वे में बिल्कुल। अब ये आता है कि हम जैसे कुछ लोग आएंगे या और लोगों जैसे लोग आएंगे, वो आएंगे तस्वीरें खिंचवाएंगे, उसके बाद वो चले जाएंगे। 10 दिन के बाद इनका पता भी नहीं किसी को होगा। तो मेरा ख्याल है कि हमें इस चीज़ को छोड़ के मुखलिसी से इस केस पे तवज्जो देनी चाहिए और इस केस को हम बिल्कुल टेस्ट केस बनाएं कि हम उसे वाकई करारदार सज़ा दिलवाएं उस बंदे को जिसने दरिंदगी की है। बाकी हम सब इनके साथ हैं, इस ख़ानदान के साथ हैं। अनिल भाई हैं, नुसरत हैं, नोएल हैं, बाकी सारे हैं और NJCP भी साथ है, हमारे शाहिद गौरी साहब साथ हैं, आप लोग साथ हैं। तो खुदा ने चाहा तो इस केस को हम मंतकी अंजाम तक पहुंचा के छोड़ेंगे। नहीं, मेरी तो पूरी पाकिस्तान कौम से गुजारिश है, जो तमाम जो लोग घरों में भी बैठे हुए हैं वो भी अपनी गैरत का तकाजा है, वो भी घरों से बाहर निकले और ऐसे बेड़िए को, दरिंदे को, मैं समझता हूँ इसको चौक पे वो गवर्नमेंट को हमें बोलते हैं कि हमें वो उनको वो दिया जाए, वो हमें बंदा पकड़ाया जाए, तो हम उसका इंसाफ करते हैं। जो हमारी बच्चियों के साथ ऐसे हो रहा है तो फिर एक उसको मिसाली किरदार बनाए ताकि इसको चौक पर जाके कुत्ते की तरह इसको जो है ना उसको मारा जाए और उसको संसार किया जाए। जेकब भाई आप ये बिल्कुल बात ठीक कह रहे हैं। हमारे लिए दर्द वो है जो हम पे होता है, ठीक है ना, हम दूसरों के दर्द को महसूस नहीं करते। मैं तो सबसे कहता हूँ कि भाई आप घरों पे क्यों बैठते, आज मेरी बच्ची के साथ कल किसी और की बच्ची के साथ। ये बिल्कुल जगह भाई आपने बहुत अच्छा नुक्ता उठाया। जब तक मेरे ऊपर सानहा नहीं गुजरता मैं खामोश रहता हूँ और जबकि सबको बाहर निकलना चाहिए। जवेद भाई, हमें लोगों को सोचना, हम पाकिस्तान के शहरी हैं और यहाँ के जैसा कानून किसी दूसरे पे अक्सरियती भाई पे लागू होता है, इसी तरीके से हमारे ऊपर भी ये कानून लागू होता है। अभी हमारे सामने ज़ैनब अलर्ट बिल है जिसमें इमरान को सज़ाए मौत हुई, तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपना इस तरीके से अपना मुकदमा पेश करें, अपना ऐसा मुकदमा पेश करें कि हम जो
फैक्ट्स हैं उनको इस तरीके से बयान करें कि जो कानून है, जो आइन है, उसके मुताबिक लोगों को सज़ा मिल सके। हमारा मुकदमा जो है हम सही तरीके से बयान नहीं कर सकते। एक और बात पे शुक्र अदा करें कि उसने इस बच्ची का अगर खुदा न खास्ता, मतलब ये तो दरिंदगी की इंतहा है कि उसने सिर्फ रेप किया, अगर वो खुदा न खास्ता अपना जुर्म छुपाने के लिए इस बच्ची का मर्डर कर देता फिर, तो मेरा ख्याल है कि अब लकीर लगा देनी चाहिए कि जैसे नोएल भाई ने कहा कि ज़ैनब अलर्ट बिल जो है उसके ऊपर अगर इमरान को सज़ा हो सकती है तो इसे क्यों नहीं। जगह भाई आपके तवज्जो से मैं अपने लोगों को ये कहूँगा कि इस केस के ऊपर सारे लोग बाहर आएँ और एहतजाज करें। जी, हमारा भी जो है, हम गवर्नमेंट पाकिस्तान से भी और चीफ जस्टिस साहब से भी बोलते हैं जी, इसका सो मोटो, आप छोटे छोटे केसों का तो सो मोटो ले लेते हैं और हमारे इस तरह बड़े सो मोटो एक्शन लें इसका, और इसको जो है जब तक इसको फांसी नहीं होती, हम पूरे पाकिस्तान में, पूरे दुनिया से अपील करते हैं कि इसको जो है फांसी में, इसको फांसी दिलाई जाए। उसके इससे नीचे हम कोई कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं, पूरी कौम हमारे साथ है, मुतहद है। थैंक यू नाज़रीन। अभी नाज़रीन हम आए हैं जिन्ना हॉस्पिटल एमरजेंसी में MLO करवाने के लिए, जो 12 साल की हमारी मसीही बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है, तो उसके लिए हम यहाँ पे आए हैं MLO के लिए। और उसका जो रेप किया है, तो उसने रेप किया, तो उसके लिए आज MLO उनके लिए आए हैं, बच्ची को पेश किया जा रहा है MLO के पास। तो मैं तमाम कौम को अपील करते हैं कि इस एहतजाज में हमारे साथ हो और उस बच्ची गरीब लोग हैं उनका साथ दो और उनको इंसाफ की फराहमी हो सके। तो इसलिए हम सारे मसीही अवाम से ये बार बार दर्दाना अपील कर रहे हैं, जो पूरे पाकिस्तानी कम्युनिटी है या बाहर वर्ल्ड में है, ऑल ओवर दी वर्ल्ड, वो इस दुखी घड़ी में हमारा साथ दें ताकि ये हमारी आवाज़ जो है तमाम लोगों तक पहुंच सके। मेरी आप लोगों तमाम लोगों से एक गुजारिश है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ये दुखी बच्ची की आवाज़ तमाम दुनिया तक पहुंच सके। शुक्रिया जी। हम बहुत गमज़दा है इस इवेंट पे, और जो आज सामना हुआ हमारी 12 साल की बच्ची का, तो हमारे तमाम साथी जो है उनके पास इतने लफाज नहीं है जो वो बयान कर सके। तो अभी हमारी एडवाइज़र हैं मैडम तबस्सुम, तो वो हमारी मीडिया उसकी अपना लीगली एडवाइज़र है। तो अभी हम मैडम तबस्सुम से जो एडवोकेट है हमारी, तो हम उनसे इस बारे में, सानिया के बारे में ज़रा व्यू लेते हैं। ज़्यादा अफसोसनाक वाक़या है और हर साल हम हर महीने कोई ना कोई नया एक इंसिडेंट देखते हैं, तो हर इंसिडेंट बाई इंसिडेंट जो है वो हो रहे हैं। क्या जो मसीही कौम की बच्चियां हैं वो पाकिस्तानी नहीं, क्या वो इंसाफ के लिए सिर्फ वेट करती रहें? उनके हर चाहे रास्ते में जो रुकावटें आती हैं, वो अगर दरिंदा जो है, वो जो उसको रेप करने वाला जो वो शख्स है, अगर वो मुसलमान है, तो हमारी मसीही बच्चों को क्या अदालतों में इंसाफ नहीं मिलेगा? बहसीत वकील होने की हैसियत से मैं देखती हूँ बहुत सारी चीज़ें हैं जिन चीज़ों को मैनिपुलेट किया जाता है, चाहे वो कोर्ट में हो। लेकिन हम फिर भी अपील करते हैं चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, जैसा कि अभी इन्होंने हमारे पाकिस्तान का जो एक कल वाक़या हुआ है, जो जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, कि वो एक अच्छी खुश आइन जजमेंट है, वो पाकिस्तान को जो है वो एक ट्रैक पे लेके आ रहे हैं। तो इसीलिए क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले वक्त में जो माइनॉरिटीज़ की बच्चियां हैं वो उनके साथ भी वैसा जो है वो सलूक नहीं होगा, उनको भी वो जस्टिस मिलेगा, वो और ऐसे दरिंदों को जो है वो उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। तो आप सबसे दुआ है, क्योंकि वो जो बच्ची है वो 12 साल की है, वो तो कुछ अच्छा बुरा भी नहीं जान सकती। और साथ साथ ये कहना ये है ज़रूरी है कि वो जो उसकी वालिदा है वो एक हाथ से पैर से माजूर है, वो फैमिली तो इतने ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस में है, वो लीगल प्रोसीडिंग तो हम लोग सारे मिल के बीइंग एज ए मसीही सब देख रहे हैं। तो क्या आया हमें इसकी शुरुआत अपने हर घर से, हर मोहल्ले से तो नहीं करनी पड़ेगी कि हम इन चीज़ों के लिए अवेयरनेस सेशन जो है वो कॉन्टीन्यूसली करें, ताकि ऐसे वाक़यात हों तो कौन से एविडेंस हैं जिनको हम ज़ाया ना होने दें और कैसे चीज़ों को हम प्रोटेक्ट कर सके, अपने केस को जो है वो लीगली तौर पर जो है वो अच्छा चला सकते हैं। मैडम, इसके बदले में अगर किसी मिनिस्टर की बेटी के साथ ये हुआ होता तो वो अभी तक क्या हो चुका? वो तो आप मेरे से ज़्यादा बेहतर अच्छे जानते हैं। वो शख्स इस वक्त इस दुनिया में ही ज़िंदा नहीं पाया जाता और वो कैफरे किरदार को
अंजाम पा चुका होता और उसको पनिशमेंट जो है वो उसके लिए भी कोर्ट के ताले जो हैं वो तोड़ दिए जाते हैं, दरवाज़े खोल दिए जाते। लेकिन जब मैटर आता है माइनॉरिटीज़ की बच्चियों का तो फिर वही होता है कि हमारी बच्चियों के लिए कोई दाद रसी नहीं है। पहले हमारे लोगों को अवेयरनेस नहीं होती कि किस प्लेटफॉर्म पे जाके, किस जगह पे जाके आवाज़ उठाएं। फिर अगर जाते ही हैं तो वो इतना ज़्यादा डिले कर चुके होते हैं कि आगे कुछ रास्ता ही नहीं नज़र आता। जी नाज़रीन, सुना आपने। तो अभी मैं ये पूरे पाकिस्तान से बच्चों से, अपने क्रिश्चियन लोगों से, जो भी हमारे हिंदू बरादर हैं उनसे, तो उनको इतना बेचारों को अवेयरनेस नहीं है इस बारे में। अभी वो बच्ची जो है वो डर के मारे किसी को बता भी नहीं थे। अभी मेरी उनसे तफसीली बात हुई, उसकी वालदा से, उसके हाथ भी और पाँव से भी माजूर है, और उसकी सैलरी मैंने पूछा तो वो एज ए सैलरी वर्कर काम कर रहे हैं, स्वीपर के तौर पे किसी मॉल में काम कर रहे हैं। उनकी टोटल सैलरी जो है वो 15,000 रुपये है और 5,000 रुपया उनके मकान का किराया है। तो वो बेचारे क्या कोर्ट कचहरी क्या करेंगे? तो ये बेचारे फिर उनको वो इंसाफ कहाँ से मिलेगा? वहाँ कोर्ट में जाएंगे तो वहाँ भी पैसे चलते हैं, थाने में भी पैसे चलते हैं। तो ये पाकिस्तान का सिस्टम जो है ये हमारी समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसे दरिंदों को, जो दरिंदा सफ़ लोग हैं, उनको तो मेरे ख्याल के मुताबिक फ़ौरी तौर पे फांसी देनी चाहिए। इससे कम तो उनको, हमारा तमाम क्रिश्चियन कम्युनिटी का ये मुतालबा है कि उनको फ़ौरी तौर पे फांसी दे या उनको किसी चराहे पे लटकाया जाए ताकि ये रोज़ जो वाक़यात है ये नहीं हो। अभी हम अपने डॉक्टर डैनियल साहब से भी थोड़े से कमेंट्स लेते हैं, वो इस केस के बारे में क्या व्यूज़ देते हैं। जी सबसे पहले मुझे एक बात का जिक्र करना, 1947 का वाक़या, जब हम एक कौम एक हुई तो पाकिस्तान बना। आज कौम फिर दोबारा एक होगी तो पाकिस्तान बचेगा। हमें जिस तरीके से पूरी पाकिस्तानी कौम ज़ैनब के वाक़े के मुतालिक, जब उस ये ज़ैनब छोटी बच्ची का वाक़या हुआ तो पूरे पाकिस्तान ने ये फ़ील किया कि ज़ैनब हमारी बहन है, हमारी बच्ची है, हमारी बेटी है। मैं ऐसे वाक़े जो आज हमारे साथ एक छोटी बेटी के साथ, 12 साल की छोटी बेटी के साथ हुआ, जब पूरी कौम एक होगी तो फिर ही मैं समझ सकता हूँ कि इसी तरीके से हम जो है वो बच सकते हैं। और ये जो लोग ये जो बुरे काम करते हैं उनको जब उनको सज़ा दी जाएगी, प्रॉपर कानूनी कार्रवाई होगी, तो इसी तरीके से हम पाकिस्तान की एक अच्छी इमेज और एक पुरअमन पाकिस्तान को पेश कर सकेंगे। थैंक यू। जी नोएल साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं तो यही कहूँगा कि हमें सबको मिलकर इस मरियम बच्ची के इंसाफ के लिए कोशिश करनी चाहिए और कौम को मुतहद होना चाहिए ताकि हम अपनी बहनों बेटियों को, बच्चियों को इंसाफ दिला सकें। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये और हमारे भाई हैं, बहुत अच्छे सोशल वर्कर हैं, काशिफ भाई, तो अब इनसे भी वो ज़रा वाक़या के बारे में ज़रा पूछते हैं। जनाब, मेरा नाम काशिफ एंथनी है और मैं कैथलिक चर्च की एक ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल कमीशन फॉर जस्टिस एंड पीस, मैं कराची का कोऑर्डिनेटर हूँ। मैं अपने इदारे की तरफ से और अपने चर्च की तरफ से अश्योर करवाता हूँ कि हम फैमिली को कानूनी मदद और उनकी दूसरी जितनी भी यानी कि मदद हो सकेगी हम उनको जो है ना वो हेल्प आउट करेंगे। लेकिन आप लोगों से जो हमें सुन रहे हैं, आप लोगों से दरख्वास्त ये है, अपने बच्चों की खुदारा हिफाजत करें, उनको देखें वो कहाँ जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, और तालीम और अवेयरनेस से उनको जो है ना उनको बताएं कि चीज़ें क्या हैं। थैंक यू। सुना नाज़रीन, अभी आपने सारा वाक़यात के बारे में, तो अब हमने उसके घर का भी वो आपको बताया। नीचे वो बच्ची रहती तो, और उस घर में 5 मिनट के लिए भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, वेंटिलेशन का कोई इंतज़ाम नहीं था। और ऊपर वो दरिंदा साहब जो है तकरीबन 50 से ऊपर का या 55 साल का या 60 साल का है, तो वो ऊपर उसने किसी बहाने से बच्ची को बुलाया और ऊपर अपनी दरिंदगी का निशाना बनाया और वो चोरी उसके मुंह पे हाथ रखा और वो बेचारी डर के मारे उसको बोला अगर मैं बताओगे तो मैं आपके माँ बाप को कत्ल कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो ये तो हालात है पूरे पाकिस्तान में हमारे। अच्छा, अभी वो जो ख़ानदान है पूरा वो फाइनेंशियली क्राइसिस में है, तो उनको इस छोटे मकान से भी हमने रिक्वेस्ट की है, अपना ये क्रिश्चियन अपनी जो हमारी वेलफेयर ये है NCJP, उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट है और तमाम मुखय्यस राज से ये हमारी विनती है, तो उनके लिए राशन की मद में या किसी और फाइनेंशियली उनके जो मसले मसाइल हैं उनके लिए थोड़ी सी फाइनेंशियली उसकी हेल्प की जाए। बाकी हम लोग अपने तौर पे तो कर ही रहे हैं, लेकिन अगर और कोई मुखय्यस राज जो हमारी जहाँ तक आवाज़ पहुँच रही है पाकिस्तान लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, तो वो इसकी मदद करें। थैंक यू।